सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई। एक शख्स जिसका नाम रोशन राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो दूसरे दलित जज है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूँ, हमारे अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूँ, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूँ। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है? और जो उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसने लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं, बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कि हम नाम मानते हो सही नहीं था, मगर दिल्ली पुलिस को क्या हुआ? दिल्ली पुलिस को वोट एक्शन ले सकती। और मैं आपको बता रहा हूं, देश को बता रहा हूं, जब हमारी संसद पार्लियामेंट में दो नौजवान कूद गए संसद में, याद है कूदे थे, कूदने के बाद एक धुआं उड़े था, उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके माथे हटाती है और आप पर ये बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते पुलिस? बीजेपी वाले उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन वहां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, आईएसआई आईसिस क्या क्या बोलते। और ये सच कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी फर्क उसमें और दूसरों में यह है कि जिस जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, कोर्ट का फैसला आया कि किसी ने नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया। मानिए यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऑर्डर किया वह कानून के ऊपर, जिससे हमको नुकसान होगा, मुद्दों को नुकसान होगा। मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानते हुए कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जुटा उठाया? बताओ ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्शी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उतर गया। ये वो लोग हैं। आज भी राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उठाकर फेंका। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसान की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम एक्शन ले सकते थे, लेकर जाते उसको। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और पुलिस की गाड़ी से काटकर उनको बोलते हैं कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो? तुम्हारा ससुर लगता हो? तुम केस नहीं करते, अगर मौसम खाता है तो 1300 लोगों पे केस हो जाता है, गाड़ी गिरफ्तार हो जाते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। दोस्तों इस समय पूरे भारत में हलचल मची हुई है। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जिस तरीके से सीजीआई पे राकेश किशोर ने जूता फेंका है, पूरे वकील मैदान पे आ चुके हैं, तो अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो दिन ओवैसी का आपने रिएक्शन देखा।